हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9th का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। प्लास्टिड्स जो सेल ऑर्गेनल है, ये सिर्फ और सिर्फ किन सेल्स में प्रेजेंट होता है? प्लांट सेल्स में। किसी भी एनिमल सेल में प्लास्टिड नहीं प्रेजेंट होता, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है। और ये क्या है? स्फेरिकल शेप में होता है, डिस्कॉइडल शेप में होता है और डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है। डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल मतलब कि इसमें दो मेम्ब्रेन है, इनर एंड आउटर मेम्ब्रेन। क्लियर है? और एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जिस तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया का खुद का डीएनए और राइबोसोम्स होते हैं, वैसे ही प्लास्टिड एक ऐसा सेल ऑर्गेनल है प्लांट के अंदर जिसका खुद का डीएनए और राइबोसोम्स हैं, ठीक है। तो दे हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम। क्लियर यहाँ तक? अच्छा, अभी प्लास्टिड के कितने टाइप्स होते हैं? प्लास्टिड्स और 3 टाइप्स, ठीक है। पहला क्लोरोप्लास्ट। बेटा आपको पता होगा कि क्लोरो का मतलब क्या होता है? क्लोरो मतलब होता है क्या? ग्रीन, ठीक है। तो ये वो प्लास्टिड्स हैं जो ग्रीन कलर कंटेन करते हैं। अब तुम्हें पता है कि पत्तियों का कलर अगर ग्रीन है तो किसकी वजह से है? क्लोरोप्लास्ट काइंड ऑफ प्लास्टिड की वजह से है, ठीक है। अब ग्रीन कलर है तो ऑब्वियस सी बात है इसके अंदर क्या होगी? फोटोसिंथेसिस होगी, ये खुद खाना बनाएंगे। क्लियर यहाँ तक? नेक्स्ट कौन सा टाइप है? क्रोमोप्लास्ट। क्रोमा वर्ड का मतलब क्या होता है? कलर, ठीक है। क्रोमा वर्ड का मतलब क्या है? कलर। तो जितने भी फ्लावर्स हैं आपके, उनके पास जो भी कलर है, रेड, पिंक, ऑरेंज, वो सब किसकी वजह से है? ये क्रोमोप्लास्ट काइंड ऑफ प्लास्टिड की वजह से है। एक्सेप्ट ग्रीन कलर को छोड़ के जितने भी कलर हैं उनका रिस्पॉन्सिबल कौन है? क्रोमोप्लास्ट। क्लियर है? नेक्स्ट क्या है? ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोसाइट तुमने सुना होगा, जो WBCs होती हैं, ल्यूकोसाइट्स हम उनको बोलते हैं। तो इसका मतलब ल्यूको वर्ड जो है उसका मतलब है वाइट या कलरलेस, जो थोड़ा ट्रांसपेरेंट दिखता है। तो इसका कोई कलर नहीं है, ये किसी प्लांट में किसी भी तरह के कलर के लिए कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है। इसका थोड़ा डिफरेंट फंक्शन होता है क्लोरोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट से, तो वो हम आगे देखेंगे फंक्शंस, ठीक है। फंक्शंस, क्लोरोप्लास्ट का क्या फंक्शन है? ये हमारे जो ग्रीन प्लांट्स हैं उनके अंदर जहाँ पे क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, तो क्लोरोप्लास्ट सनलाइट को ट्रैप करता है और खाना बनाने में मदद करता है, ठीक है। क्या करेगा क्लोरोप्लास्ट? क्लोरोप्लास्ट ट्रैप करेगा सारी सनलाइट को एंड यूटिलाइज दैट सनलाइट टू मैन्युफैक्चर फूड फॉर द प्लांट। क्लियर? नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट हम इसका फंक्शन देखेंगे, किसका? क्रोमोप्लास्ट का, ठीक है। क्रोमोप्लास्ट का अगर हम फंक्शन देखें तो क्रोमोप्लास्ट क्या करेगा कि जितने भी हमारे फ्लावर्स का कलर है वो किसकी वजह से है? क्रोमोप्लास्ट की वजह से। अभी एक चीज़ ये देखो कि एक फ्लावर का कलर जो है वो कलरफुल फ्लावर्स क्यों होने चाहिए? कलरफुल फ्लावर्स हमें इंसेक्ट को या हमारे जितने भी छोटे छोटे से इंसेक्ट्स हैं उनको अट्रैक्ट करने के लिए फ्लावर्स का कलरफुल होना जरूरी है। अब हमें इंसेक्ट को अट्रैक्ट क्यों करना है? इंसेक्ट अगर अट्रैक्ट नहीं होगा तो पॉलिनेशन कैसे होगा? जैसे मान लो कोई ब्यूटीफुल फ्लावर है, ठीक है, एक इंसेक्ट है, तो इंसेक्ट उस ब्यूटीफुल फ्लावर को देखेगा, उसकी फ्रेगनेंस को स्मेल करेगा, उसके कलर की तरफ अट्रैक्ट होगा, तो वो फ्लावर जो है वहाँ से वो जो इंसेक्ट है वो वहाँ से उड़ के उस फ्लावर के पास जाएगा। उस फ्लावर में कुछ पोलन ग्रेन्स होंगे, ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, पोलन ग्रेन्स, गैमेट जो है, वो पोलन ग्रेन उस इंसेक्ट के बॉडी से स्टिक हो सकता है और जब वो इंसेक्ट वापस उड़ के किसी दूसरे फ्लावर में जाएगा तो हो सकता है वो पोलन ग्रेन कैरी करेगा और वहां जाकर के उन पोलन ग्रेन को शेड ऑफ कर देगा, ठीक है। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? पॉलिनेशन। क्या? कि ट्रांसफर ऑफ एंथर फ्रॉम वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर। क्लियर है? इसको बोलेंगे हम पॉलिनेशन। और इसमें मदद कौन कर रहा है? इंसेक्ट मदद कर रहा है। इंसेक्ट एक फ्लावर से पोलन को उठा करके दूसरे फ्लावर में डालता है। और इंसेक्ट क्यों करेगा? जब वो उस फ्लावर की तरफ अट्रैक्ट होगा तभी तो वो उसके पास जाएगा, ठीक है। गेटिंग माई पॉइंट? नेक्स्ट ल्यूकोप्लास्ट तो कोई कलर देता नहीं है, ट्रांसपेरेंट बॉडी है, तो ये स्टोर करता है,
स्टोर क्या करेगा, स्टार्च, प्रोटीन्स एंड फैट स्टोर करेगा। इसके और भी 3 टाइप्स होते हैं इसके स्टोरेज के बेसिस पे, वो अभी हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो जो ल्यूकोप्लास्ट होता है वो क्या करेगा, स्टोर करेगा फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, प्रोटीन्स एंड फैट। क्लियर। नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल्स जो है वो है लाइजोसोम। नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल्स कौन सा है हमारा, लाइजोसोम। लाइजोसोम में से एक ऐसी बॉडी है जो लाइज करती है, सोमा मतलब होता है क्या, बॉडी, ठीक है, एंड लाइज मतलब क्या होता है, ब्रेक डाउन, ठीक है। ये एक ऐसी बॉडी है जो ब्रेक डाउन करती है। तो लाइजोसोम क्या है, स्मॉल स्फेरिकल सेक लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। तो ये ज्यादातर कहाँ प्रेजेंट होंगे, यूकैरियोटिक सेल, मोस्टली इन एनिमल्स। क्लियर। अभी इसका फंक्शन देखो, जो लाइजोसोम्स है वो हेल्प करेगा डाइजेशन में। अगर हमारे पास सेल है, ठीक है, सपोज एक हमारे पास सेल, इमेजिन करो एक सेल है, ठीक है, सेल में क्या हुआ, बाहर से कोई भी अनवांटेड या फॉरेन पार्टिकल सेल के अंदर क्या कर गया है, एंटर कर गया है। अब ये फॉरेन पार्टिकल है हमारी सेल को डैमेज कर सकता है, हमारे सेल के लिए हार्मफुल हो सकता है। तो हमारे सेल में जो लाइजोसोम है वो उसके पास जाएगा और लाइजोसोम में बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, वो उसके साथ इंटरेक्ट करके डाइजेस्टिव एंजाइम्स की मदद से उसको पूरे को क्या कर देंगे, डाइजेस्ट कर देगा, और डाइजेस्ट करके उसको बाहर रिमूव कर देगा। तो ये क्या हुआ, एक तरह से क्लीनिंग मैकेनिज्म हुआ, ठीक है। तो लाइजोसोम हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फॉरेन सब्सटेंस एंड वर्म आउट सेल ऑर्गेनल्स। तो जितना भी होता है फॉरेन सब्सटेंस, अनवांटेड सब्सटेंस या फिर हार्मफुल पैथोजेंस वगैरह जो होते हैं, उन सबको क्या करेगा, ये डाइजेस्ट करके बाहर निकाल देगा, ठीक है। तो उसी हिसाब से इसको ये क्या कर रहा है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है अगेंस्ट बैक्टीरिया एंड वायरस के। अगर बैक्टीरिया वायरस हमारी बॉडी में घुसता है तो लाइजोसोम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, ठीक है। साथ के साथ इसका एक और इम्पॉर्टेंट फंक्शन है क्या, इसलिए हम इसको बोलते हैं क्या, सुसाइड बैग ऑफ सेल। लाइजोसोम को क्या बोलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट करके रखना कि सुसाइड बैग ऑफ सेल कौन किसे कहते हैं, ठीक है। तो लाइजोसोम को कहते हैं सुसाइडल बैग ऑफ सेल। क्यों, क्योंकि जैसे मान लो अभी तो हमने बात की कि सेल है, सेल में कोई बाहर से कुछ आया तो उसको डाइजेस्टिव एंजाइम से क्लीव करके इसने बाहर निकाल दिया। लेकिन सपोज करो कि हमारे सेल के अंदर ही कुछ जो है डीएनए आरएनए में खराबी आ गई है, प्रोटीन में खराबी आ गई है और एक अनवांटेड प्रोटीन्स बनने लग गए हैं या फिर कुछ और डिजास्टर होने लगा है सेल के अंदर ही, तो वो तो हमारे सेल के लिए हार्मफुल हो जाएगा। तो उस केस में लाइजोसोम क्या करता है, सेल के पूरी सेल में जगह जगह पे डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट करता है। अब क्या होगा, जब जगह जगह पे डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट कर दिए तो ये इस सेल को ही क्या कर देगा, पूरे को डाइजेस्ट कर देगा, ठीक है। बोलते हैं ना कि एक खराब मछली पूरे तालाब को खराब कर देती है, ठीक है। तो उसी हिसाब से अगर एक सेल डैमेज हो गया तो पूरी बॉडी में बहुत बीमारियां हो सकती है, लाइक कैंसर हो सकता है, ठीक है। इसलिए लाइजोसोम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे उसको लगता है कि ये सेल जो है मेरा खराब हो रहा है तो वो पूरे सेल में लाइजोसोम जो है डाइजेस्टिव एंजाइम को सिक्रीट करेगा और उस सेल को क्या करेगा, बस्ट कर देगा। तो उसने अपने ही सेल को तो बस्ट किया, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, सुसाइडल बैग। क्लियर है, आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल जो है वो है वैक्यूल। वैक्यूल भी प्लास्टिड की तरह जो प्लांट सेल्स होते हैं उनमें एक प्रेजेंट होता है नंबर में और बहुत ही लार्ज प्रेजेंट होता है। प्लांट सेल में वैक्यूल्स आर लार्ज एंड परमानेंट, ठीक है। लेकिन एनिमल सेल में वैक्यूल का इतना कोई रोल नहीं है, इसलिए बहुत स्मॉल इन साइज होता है और टेम्परेरी होता है। तो वैक्यूल क्या है, बेसिकली वो लिक्विड सॉलिड फिल्ड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स है। उसके अंदर क्या है, लिक्विड या सॉलिड फिल्ड होता है, मीन्स एक तरह से स्टोरेज हाउस है, ठीक है। मैच्योर प्लांट सेल की अगर हम बात करें तो इट ऑक्यूपाई 90% शेप ऑफ सेल वॉल्यूम। तो
तो सेल का जितना वॉल्यूम होता है उसका 90% क्या होता है, वैक्यूल ही होता है सेल के अंदर। तो जो कितनी बड़ी साइज में सपोज ये सेल है तो इसमें इतने एरिया में तो क्या होगा, वैक्यूल ही होगा। ठीक है, तो ड्यू टू इट्स साइज अदर सेल ऑर्गेनल्स इंक्लूडिंग न्यूक्लियर शिफ्ट टूवर्ड्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अभी आपने ये तो सुना होगा कि जो सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है वो सेंटर में प्रेजेंट होता है। ठीक है, लेकिन प्लांट्स, मैच्योर प्लांट सेल्स के केस में ऐसा नहीं होता, क्योंकि मैच्योर प्लांट सेल के अंदर वैक्यूल 90% एरिया कवर किया हुआ है, तो जो कोने में 10% एरिया जो बचा होता है ना, वहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है प्लांट सेल की अगर हम बात करें तो। ठीक है, लेकिन अगर हम ये कौन सा सेल है, प्लांट सेल है। लेकिन अगर हम एनिमल सेल की बात करें तो एनिमल सेल में वैक्यूल नहीं होता, इसलिए न्यूक्लियस कहाँ पे होता है, सेंटर में होता है। ठीक है, समझ में आएगी बात। चलिए, फंक्शन अगर हम इसका देखें तो अब ये क्या करता है, मेंटेन करता है ऑस्मोटिक प्रेशर इन अ सेल। प्लांट के केस में ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है। क्यों ज़रूरी होता है बेटा, एक चीज ऑस्मोटिक प्रेशर, टर्जिडिटी, रिजिडिटी, ये सारी चीज़ें जो मेंटेन करनी बहुत ज़रूरी है। एक चीज़ ध्यान से सुनना, ठीक है, अगर हमारे एरिया में बाढ़ आती है तो हम क्या करेंगे, सेफ प्लेस पे जा सकते हैं। ठीक है, हम लोग थोड़ी देर भी अगर अपने हाथ को पानी में डिप करके रखेंगे तो क्या होगा, हमारे हाथों की जो फिंगर्स हैं यहाँ पे रिंकल्स स्टार्ट हो जाते हैं, है ना। तो वैसे ही क्यों, क्योंकि सारा पानी जो है वो लॉस होना स्टार्ट होता है। क्लियर। और अगर यहाँ पे बाढ़ आ जाएगी तो हम लोग तो शिफ्ट होकर के सेफ प्लेस में चले जाएंगे, लेकिन प्लांट्स के साथ क्या होगा, प्लांट्स तो उसी जगह पे फिक्स रहते हैं, वो तो नहीं है कि भाग करके कहीं और जा रहे हैं। ऐसा देखा है कभी कि डिजास्टर आ गई है और प्लांट अपना बोरिया बिस्तरा बांध के किसी दूसरे प्लेस में शिफ्ट हो रहे हैं, ऐसा नहीं हो पाता ना। तो उस केस में क्या होगा कि प्लांट खुद अपने अंदर कुछ इस तरीके से मैकेनिज्म स्टार्ट करता है जिससे वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके, और उन्हीं मैकेनिज्म्स को बोलते हैं हम ऑस्मोटिक प्रेशर, टर्जिडिटी, रिजिडिटी। ठीक है, कि प्लांट सेल्स जो है अगर उसमें बहुत ज़्यादा पानी जा रहा है तो प्लांट की सेल्स की जो वॉल है, सेल वॉल जिसको हम बोलते हैं, तभी प्लांट के पास सेल वॉल होती है, और हमारे को सेल वॉल की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास घर की वॉल है हमें प्रोटेक्शन के लिए। लेकिन प्लांट्स के पास घर की वॉल नहीं है, इसलिए उनको सेल की वॉल की ज़रूरत है। ठीक है, ये बहुत सोच समझ की चीज़ें बनी हुई होती है, ध्यान देना इन चीज़ों पे। क्लियर। तो वो जो सेल की वॉल है, सेल वॉल जिन्हें हम बोलते हैं, वो एक अपोजिट प्रेशर क्रिएट करेगी जिससे कि और वाटर अंदर नहीं जा पाएगा सेल के अंदर। ठीक है, तो सेल का जो साइज है वो मेंटेन रहेगा, उसी को हम बोलते हैं टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट, पेरोक्सिसोम। ठीक है, नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल्स कौन सा है हमारा, पेरोक्सिसोम। ये कैसा है, स्मॉल है, स्फेरिकल ऑर्गेनल है, कंटेनिंग पावरफुल ऑक्सीडेटिव एंजाइम। ये ध्यान से सुनना, ऑक्सीडेटिव एंजाइम, पेरोक्सिसोम। ठीक है, ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स मतलब कि वो एंजाइम्स जो हमारे में फ्री ऑक्सीजन रेडिकल्स जो होते हैं उनको रिमूव करता है, क्योंकि फ्री ऑक्सीजन रेडिकल्स जो हैं हमारे सेल में, हमारी बॉडी के अंदर एज अ टॉक्सिक काम करते हैं, तो वो टॉक्सिक हमारी बॉडी में नहीं होना चाहिए। ठीक है, तुमने सुना होगा काफ़ी सारा एंटीऑक्सीडेंट, तो वो एंटीऑक्सीडेंट जो है ये तो काफ़ी कॉस्मेटिक्स के अंदर आते हैं एंटीऑक्सीडेंट, लेकिन पेरोक्सिसोम जो है हमारी बॉडी में नेचुरली काम करता है एज ए एंटीऑक्सीडेंट। ठीक है, तो दे आर बाउंडेड बाय अ सिंगल मैम्ब्रेन। जैसे हमने कई जगह पे पढ़ा है कि वो डबल मैम्ब्रेनल सेल ऑर्गेनल है, वैसे पेरोक्सिसोम में क्या होता है, सिंगल मैम्ब्रेन होती है। ठीक है, और ये ज़्यादातर कहाँ प्रेजेंट होगा, अभी पेरोक्सिसोम का काम मैंने तुम्हें बताया कि ये फ्री ऑक्सीजन रेडिकल मतलब कि एक तरह से टॉक्सिक को रिमूव कर रहा है, तो जहाँ पे हमारा क्लीनिंग मैकेनिज्म होता है तो ज़्यादातर ये वहीं प्रेजेंट होगा। और क्लीनिंग मैकेनिज्म हमारी बॉडी में कहाँ पे होता है बेटा, क्लीनिंग मैकेनिज्म हमारी बॉडी में होता है किडनी और लीवर के अंदर। ठीक है, हमारा ब्लड में जो प्यूरिफिकेशन होता है, ठीक है, वो कहाँ पे हो रहा है, ब्लड का प्यूरिफिकेशन किडनी में। ठीक है, और लीवर में भी हमारी बॉडी में से टॉक्सिडेंट्स जो है वो सारे रिमूव होते हैं। क्लियर। तो फंक्शन उसका वही है, स्पेशलाइज्ड टू कैरी आउट सम ऑक्सीडेटिव रिएक्शंस सच एज डिटॉक्सिफिकेशन। कौन सी रिएक्शंस होती हैं, डिटॉक्सिफिकेशन, और रिमूव कर देते हैं टॉक्सिक सब्सटेंस फ्रॉम सेल। सेल में से टॉक्सिक सब्सटेंस को क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं।
ठीक है, ये कुछ आपके लिए होमवर्क दिया हुआ है, जैसे कि डिफ्रेंशिएट करिए एनिमल सेल एंड प्लांट सेल्स को विथ डायग्राम, और डायग्राम प्रॉपर लेबल नीट एंड क्लीन डायग्राम बनाना है पेंसिल से। वाई आर लाइजोसोम नोन एज सुसाइड बैग, अभी बताया था सुसाइड बैग क्यों बोला गया है लाइजोसोम को, समझा देती हूँ। जो सुसाइड बैग इसलिए बोला गया है लाइजोसोम को क्योंकि लाइजोसोम एक ऐसी बॉडी है जिसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, और अगर सेल के खुद के डीएनए, आरएनए या प्रोटीन्स में कुछ खराबी हो जाती है तो वो बहुत बड़ी बीमारी भी कॉज कर सकता है। इसलिए लाइजोसोम अपने ही सेल में साइटोप्लाज्म के अंदर जगह जगह पे डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज कर देता है, जिससे सेल खुद मर जाता है। क्लियर? विच सेल ऑर्गेनल इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ सेल एंड वाई, कौन सा सेल ऑर्गेनल है जिसको पावर हाउस ऑफ सेल बोला गया हुआ है? माइटोकॉन्ड्रिया। क्यों? क्योंकि उसमें क्या होता है, ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है और एनर्जी प्रोड्यूस होती है। इस पूरे मैकेनिज्म आपको बहुत नीट एंड क्लीन लिखना है। ठीक है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन रफ एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, तो स्मूथ एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के बीच में आपको डिफरेंस बताना है। रफ क्योंकि उसकी सरफेस रफ है, क्योंकि उसके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं और उसका फंक्शन क्या है, वो प्रोटीन सिंथेसिस करता है। ठीक है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम स्मूथ सरफेस है क्योंकि उसके ऊपर राइबोसोम्स नहीं प्रेजेंट है और वो लिपिड सिंथेसिस करता है एंड कैल्शियम स्टोर करता है। ठीक है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ फॉलोइंग, माइटोकॉन्ड्रिया का बहुत इंपॉर्टेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया का न्यूक्लियस का। ठीक है, साइटोप्लाज्म इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया न्यूक्लियस का डायग्राम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नीट एंड क्लीन डायग्राम बनाना विथ ऑल नेसेसरी लेबलिंग। क्लियर है? समझ में आ गया होगा यहाँ तक? थैंक यू, हैव अ गुड डे।